हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और अगर आपने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के लिए हमारे इस वीडियो पे क्लिक किया तो बिल्कुल सही जगह पे आप क्लिक किए हैं। हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, विद एक्सप्लेनेशन आपको सोल्यूशन मिलने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं और वीडियो अगर आपने पहली बार देखा है और हमारे इस वीडियो को पसंद कर रहे हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए विभाजन सूत्र पहले हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए हम लोगों का क्या है, यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे कोई दो बिंदु, अगर आपके ए और बी दो बिंदु दिए गए और इन दो बिंदुओं को आपका कोई एक तीसरा बिंदु पी है, वो क्या करता है, किसी अनुपात में विभाजित करता है। मान लो कि हम लोग जो बिंदु ए है उसके निर्देशांक अगर आप x1 y1, भाई जो बिंदु है उसके आपके कोई ना कोई निर्देशांक होंगे, और जो हम लोगों का बिंदु बी है उसके निर्देशांक आपके x2 और y2, और p के निर्देशांक अगर आप x y ले लेते हैं तो x और y के आपको वैल्यू ज्ञात करनी है, x1 y1 और x2 y2 के पदों में, यानी कि हमें विभाजन सूत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या, ये अगर m1 है और m2, यानी कि m1 और m2 अनुपात में जो बिंदु p है वो विभाजित कर रहा है ab को, यानी कि जो हमारा बिंदु p है वो ab को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से जो हम लोगों का विभाजन सूत्र बनेगा वो क्या होगा, x बराबर देखिए m1 x2, यहाँ पर x का मान जो होगा m1 x2 प्लस इस m2 का x1 के साथ, यहाँ पे m2 x1 और बटे m1 प्लस m2, ये हमारा x का मान होगा। इसके बाद जो y होगा उस y का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो y बराबर क्या होगा m1 y2, यानी कि m1 और इस y2 के साथ गुणा करेंगे, फिर इस m2 का इस y1 के साथ गुणा करेंगे प्लस m2 y1 और बटे आपका m1 प्लस m2, ये हम लोगों का y का मान आ गया। यानी कि अगर आपको जब भी कोई बिंदु दिया गया हो जो किसी दी गई रेखा को किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है तो वहां से उसके निर्देशांक अगर आपको ज्ञात करना है तो x का मान अगर ज्ञात करेंगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और जो y होगा वो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पे अगर मान लो जो हमारी ये बिंदु P है, ये अगर m1 और m2 का मान यानी कि बिल्कुल बीचों बीच में हो, P अगर मध्य बिंदु हो तो जब बीच में होगा तो 1:1 यानी कि 1:1 में विभाजित करेगी, यानी कि m1 का मान भी 1 हो गया, m2 का भी मान 1 हो गया, और ये आप मान यहाँ पर अगर रख देते हैं तो देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x बराबर m1 आपका 1 है। जब आपका बिंदु P इस रेखा को बराबर भागों में या 1:1 में विभाजित करता है तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए m1 का मान 1 और x2 और फिर m2 का मान 1 और इंटू x1 और बटे आपका क्या हो जाएगा, m1 का मान भी 1 और m2 का भी मान 1। यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे तो x1 प्लस x2 बटे 2, यानी कि अगर आपका कोई बिंदु P या कोई भी बिंदु दी गई रेखा को बराबर भागों में बांटता है, यानी कि P आपका मध्य बिंदु हो जाता है, तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे उसमें x का मान x1 प्लस x2 बटे 2। इसके बाद अगर आप y ज्ञात करेंगे तो y बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो m1 और m2 का मान आपको 1:1 में विभाजित करना है तो 1 और 1 रख देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गुणे y2 प्लस 1 गुणे y1 और बटे आपका क्या हो जाएगा 1 धन 1। भाई m1 धन m2 है, m1 का मान भी 1 है और m2 का भी मान 1 है, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। यानी कि अगर आपको किसी भी दी गई रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो वो आपका x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, ये मध्य बिंदु का। और अगर आपका दिए गए अनुपात में हो विभाजन सूत्र में तो आपको ये फार्मूला लगाना है। अब इसके बाद इस फार्मूले को याद रखेंगे। अब हम लोग प्रश्नावली 7.12 पर आते हैं और सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि आपको क्या करना है, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। चलिए सवाल को नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। जो हम लोगों का पहला प्रश्न है उसके निर्देशांकों को नोट कर लिया, एक बिंदु A ले लिया और एक बिंदु B ले लिया। A के निर्देशांक आपके -1,7, पहले बिंदु के निर्देशांक है वो -1,7 है, दूसरा है उसके निर्देशांक 4,-3, और हमने एक बिंदु P ले लिया, उसके निर्देशांकों को x y ले लेते हैं, और वो क्या कर रहा है, इस दी गई रेखा यानी कि A और B को मिलाने पर जो एक रेखा बनती है उसको 2:3 में विभाजित करता है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका भाई m1 हो जाएगा, ये m2, यानी कि यहाँ पर लिख दीजिए m1 अनुपात m2 बराबर क्या है भाई 2:3। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे पहला बिंदु है उसको आप x1 y1 और जो दूसरा है उसको आप x2 y2 दे दीजिए। फिर आप मध्य बिंदु यानी कि बिंदुओं को विभाजित करने वाला जो फार्मूला आप पढ़ चुके हैं उसकी सहायता से बिंदु P के निर्देशांकों को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए जो हमारा बिंदु P है
उसका पहला मान आपका x है, तो यहाँ पे x का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर आपने फार्मूला पढ़ा था m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे आपका m1 प्लस m2। इस फार्मूले का यहाँ पे प्रयोग करें। अब इसके बाद यहाँ पे x बराबर m1 का मान देखिए आपने 2 है और गुणे x2 देखिए आपका 4 है, तो 4 फिर धन m2 आपका 3 है और फिर गुणे x1 देखिए आपका माइनस का 1 है और बटे m1 प्लस m2, m1 और m2 का मान 2 धन 3। अब इसको केवल आपको हल कर देना है भाई। तो x बराबर 2 में 4 से गुणा कर दीजिए 8, एक धन एक ऋण तो माइनस हो जाएगा, -3 और बटे आपका 2 में 3 जोड़ दिया 5, 8 से 3 घटा दीजिए 5 बटे 5। तो यहाँ से जो आपका x बराबर आ गया 1, 5 बटे 5 करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। यहीं से आप y का भी मान ज्ञात कर लेंगे। तो y का मान देखिए ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा y वाला फॉर्मूला है उसको नोट करेंगे। तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे m1 प्लस m2, यहाँ पे मान रख दीजिए और इसके बाद आप हल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है भाई, m1 का मान आपका दिया गया है 2 दिया गया है, m1 बराबर 2 है तो यहाँ पर रख दीजिए 2 गुणे y2 देखिए आपका क्या है भाई माइनस का 3 है, तो यहाँ पे माइनस का 3 रख दीजिए प्लस m2 हम लोगों का 3 है और गुणे m2 फिर इसके बाद y1 है, y1 आपका 7 और बटे 2 धन 3। अब इसके बाद इसको और सॉल्व कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए 2 गुणे -3 तो आपका माइनस का 6 और फिर इसके बाद धन 7 या 21 और बटे 5। इसको आप और हल करेंगे तो देखिए हम लोगों का y का मान आ जाएगा भाई। तो y का मान ज्ञात करने के लिए आप y बराबर ये माइनस और 1 प्लस, तो 21 से 6 घट जाएगा तो आपका 15 और बटे 5 बराबर 5 यानी 15, यानी कि जो y बराबर आपका 3 आ गया। इसका मतलब जो बिंदु P आपने लिया था यहाँ पर P के निर्देशांक आपके x, y आए, x का मान आपने 1 निकाला है, y का मान 3। इस तरीके से जो पहला प्रश्न है वो आपका हल हो गया और उस बिंदु के निर्देशांक जो दिए गए बिंदुओं A और B को मिलाने पर 2:3 में विभाजित कर रहा था उसके निर्देशांक आपके 1,3 है। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। पहला प्रश्न आपका हल हो गया। दूसरा प्रश्न आपका क्या कर रहा है, बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा कह रहा है कि जो बिंदु, एक नया वर्ड यहाँ पर आया समत्रिभाजित। जो समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है, सम माने बराबर, त्रि माने 3 और भाजित माने विभाजित करना, यानी बराबर बांटना। 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। चलिए प्रश्न को नोट करते हैं फिर सॉल्व करने। जो हम लोगों के बिंदु दिए गए थे उनके निर्देशांक दिए गए थे उनको हमने यहाँ पर लिख लिया। पहला बिंदु आपका 4,-1 है और जो दूसरा बिंदु है वो -2,-3 है। अब इनको मिलाने पर एक रेखाखंड बन गई। अब क्या कह रहा है, इस रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी कि 3 बराबर भागों में, तो यहाँ पे एक ही बिंदु ले लिया, एक ये क्या कर रहे हैं 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। अगर आप इसका नाम दे दें P और इसका नाम दे दीजिए Q, तो हमें P और इस Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए ये आपका P और Q इस रेखा को 1:1 यानी कि 3 बराबर भागों में बांट रहा है, तो इसका अनुपात 1:1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से देखें, हमें क्या करना है, इस P और Q के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो x और y ले लीजिए P के निर्देशांक। अब आप क्या कीजिए, जो ये Q है इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। ये Q अगर आपका यहाँ पर नहीं होता तो आप यहाँ पे ध्यान से देखते तो ये आपका 1 अनुपात हो गया और P भी आपकी जो है वो 2 अनुपात हो गई। इसका मतलब आपका जो बिंदु P है ये AB को 1:3 में विभाजित कर रहा है, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर 1:2 हो जाएगा। 1:2 यहाँ पे 1:2 हो जाएगा। अब हम लोगों का जो बिंदु A है उसके निर्देशांकों को आप x1 y1 दे दीजिए और B है उसको आप x2 y2 दे दीजिए। यहां से आप P के निर्देशांक यानी x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। जब आप P के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे तो उसकी सहायता से आप देखिए जो Q हमारा है वो इस PB का मध्य बिंदु है। तो Q का जो मध्य बिंदु वाला फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था उसका प्रयोग करते हुए ही हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। तो जो Q है उसके भी निर्देशांक आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप P के निर्देशांक ज्ञात करें। तो P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको x बराबर जो हमने विभाजन सूत्र पढ़ा उसी का प्रयोग करेंगे। तो x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे m1 प्लस m2। यहाँ पर मान रखेंगे हम लोग m1 और m2 का मान हम लोग पहले से ज्ञात कर चुके हैं 1:2, क्योंकि ये देखिए आपका 1 है और यहाँ पे ये और ये जुड़ेंगे क्योंकि P B है ना, P आपका A और B को 1:2 में बांट रहा है। तो यहाँ पे देखिए m1 आपका क्या है 1 है, तो 1 गुणे x2 देखिए आपका -2 है, फिर धन m2 आपका 2 और गुणे x1 कितना है आपका 4 और बटे m1 प्लस m2 1:2। इसको हल कर दीजिए तो यहाँ पे 1 गुणे -2 तो -2 धन 4 और 2 का गुणा करिए 4 दूनी 8 होता है और बटे 3।
इसको और आप हल कर देंगे तो यहाँ से देखिए आपका x बराबर 8 से 2 घट जाएगा तो 6 और बटे 3। इसका मतलब क्या हुआ, आपका x बराबर 2 आ गया, यानी x का मान आपका आ गया वो 2 आया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, y का भी मान ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर। तो y बराबर आपका फार्मूला जो विभाजन सूत्र में पढ़ा था हम लोग वही लगाएंगे, m1y2 प्लस m2y1 और बटे m1 प्लस m2, या आप m2y1 प्लस m1y2 लिख दें, बात एक ही है, आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान रख दीजिए m1 का मान आपका 1 है और गुणे y2 देखिए आपका माइनस का 3 है, तो यहाँ पे माइनस का 3 और इसके बाद फिर धन m2 आपका 2 है और गुणे y1 आपका माइनस का 1 और बटे 1 धन 2, क्योंकि m1 प्लस m2। अब यहाँ पे इसको केवल हल कर दीजिए, 1 गुणे माइनस 3 कीजिए तो आपका माइनस का 3 और माइनस का 2 आएगा यहाँ पर और बटे 3, और इसको आप अगर हल करेंगे तो माइनस 3 और माइनस 2 जोड़ेंगे तो आपका y आ जाएगा, y बराबर माइनस का 5 बटे 3। y का मान आपका आ गया और x का भी मान आपने ज्ञात कर लिया, y का भी मान ज्ञात कर लिया। इसका मतलब जो हमारा बिंदु P है, इस P के निर्देशांक आपके क्या आ गए, 2 माइनस 5 बटे 3। ये हम लोगों का क्या हुआ, इस P का निर्देशांक आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे नीचे जो हम लोगों का जो बिंदु P है उसके निर्देशांक 2 माइनस 5 बटे 3। अब जब आपने P के निर्देशांक ज्ञात कर लिए, P की सहायता से आप Q के निर्देशांक भी ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि जो Q है इस PB का मध्य बिंदु है, तो वही यहाँ पर लिखते हैं और हल करते हैं। P आपका PB का मध्य बिंदु Q है। अब इसके बाद P के निर्देशांक और Q के निर्देशांक लिख दिए, इनको आप x1 y1 और x2 y2 दे दीजिए। अब इसके बाद जो हमारा Q है उसके निर्देशांक आ जाएंगे, तो Q के निर्देशांक में x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, x1 आपका देखिए 2 है और फिर ये x2 माइनस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा और बटे 2, 0 बटे 2 बराबर 0 आ गया, यानी x का मान तो आपका आ गया। इसके बाद y बराबर क्या होगा, y1 प्लस y2 और बटे 2, y1 का मान देखिए आपका क्या है, माइनस का 5 बटे 3 और इसके बाद y2 भी आपका माइनस का 3 और बटे 2। इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 9 तो माइनस का 14 और बटे 2 गुणे 3 हो जाएगा, ये 3 नीचे 2 से कट जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपका y बराबर माइनस का 7 बटे 3, इसका मतलब जो हमारा q था, q के निर्देशांक आपके क्या आ गए, 0 और इसके बाद माइनस का 7 बटे 3, 0 माइनस का 7 बटे 3। इस तरीके से जो हम लोगों का दूसरा प्रश्न है वो भी हल हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम लोगों का तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। देखिए ये आपका चित्र में दिखाया भी गया है और इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा एक आयताकार आकृति बनाई गई है और उसका नाम दिया गया ABCD। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें 1 मीटर की दूरी पर ये पंक्तियां बनाई गई हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। देखिए AD ये आपकी है, इस पर आपको 1 मीटर पर 100 गमले रखे गए, यानी कि AD की लंबाई 100 मीटर हो गई क्योंकि 1 मीटर पर है। अब इसके बाद दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया। ये आपकी एक आकृति बनी हुई है उसमें। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 2 लड़कियां उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। पहली लड़की निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। ये आपका जो झंडा है हरे कलर का है, हरे कलर का यहाँ पे ये दूसरी पंक्ति पर है निहारिका, वो यहाँ पर गाड़ देती है। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद यहाँ पे हरा झंडा गाड़ने के बाद फिर दूसरी लड़की आती है प्रीति, 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां पर एक लाल झंडा गाड़ देती है, यानी कि जो दूसरी गर्ल यहाँ पर जो दौड़ रही है 8वीं पंक्ति पर, वो यहाँ पर जाकर के एक लाल कलर का आपका झंडा गाड़ देती है। अब क्या कह रहा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी, और जब बीच की दूरी ज्ञात करना है तो दूरी हम तभी ज्ञात कर सकते हैं, ये जो 2 बिंदु है इनको मिलाने वाली रेखा की लंबाई ज्ञात करना है और बिंदुओं के निर्देशांक अगर आपको पता चल जाए तो आप इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में एक गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हम लोग ज्ञात करेंगे और जब निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे तो उनका मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे तो पता चल जाएगा कहां पे गाड़ेगी वो झंडा। तो उसके लिए देखो हम लोग क्या करें, सबसे पहले देखिए जो हमारा ये AB है इसको आप x अक्ष ले लीजिए, ये हमारा x अक्ष, और ये आप y अक्ष ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरी पंक्ति है
ये क्या कह रहा है, पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी जो पंक्ति है वो x का मान हो गया। तो जो हरा झंडा गाड़ने वाली लड़की है वो दूसरी, यानी x का मान 2, और ये क्या कह रहा है कि जो पूरी AD का 1/4 भाग, AD आपकी 100 मीटर है, 100 मीटर का 1/4 कितना हो जाएगा, 25। इसका मतलब इसके निर्देशांक 2, 25 हो गया। तो बिंदु यानी हरे झंडे के निर्देशांक आ गए। इसके बाद जो दूसरी लड़की कौन है भाई, रश्मि, वो क्या कर रही है कि नहीं, ये तो रश्मि को बीच में गाड़ना है, वहां पे प्रीत है, दूसरी लड़की आपकी प्रीत है, वो क्या कर रही है 8वीं पंक्ति पर, यानी x का मान 8 है। और इसके बाद क्या कह रहा है, AD के 1/5 भाग, तो AD का 1/5 भाग यानी 100 का 1/5, 100 आपका है ना AD, तो वो कितना हो जाएगा आपका 20, यानी कि जो ये दूसरी लड़की प्रीत है उसके जहां पे झंडा गाड़ती है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 8, 1/4, 1/5 आप 100 का 1/5 20 आया, यानी 8, 20 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। तो चलिए इन दोनों बिंदुओं को बनाते हैं और फिर इसके बाद हल करते हैं। बिंदुओं को यहां पर हमने दर्शाया। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो पहली लड़की है निहारिका, वो दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है और AD का 1/4 भाग है। AD की लंबाई कितनी है भाई, 100 है, तो 1/4 और गुणे 100, इसको कट कर दीजिए तो आपका 25, यानी कि जो हमारा बिंदु A है उसके निर्देशांक आपके 2, 25 आ गए। क्योंकि जो A बिंदु पर झंडा गाड़ती है जो हरे रंग का है वो आपका दूसरी पंक्ति और AD का 1/4 भाग। इसके बाद जो दूसरा झंडा है B बिंदु पर कौन, प्रीत आपकी गाड़ती है, तो प्रीत के लिए क्या हो जाएगा, पंक्ति कौन सी है भाई, वो कह रहा है कि प्रीत 8वीं पंक्ति पर दौड़ती है, तो 8वीं है। इसके बाद यहाँ पर जो AD का 1/5 भाग पर झंडा गाड़ती है, तो AD का 1/5 भाग बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 और गुणे 100, यहाँ पे कट कर दीजिए तो आपका 20 पंचे 100 होता है, यानी कि जो बिंदु B है उसके निर्देशांक 8, 20, क्योंकि ये 8वीं पंक्ति पर है। अब हम लोग क्या करेंगे, A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर लिख देंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर, तो दोनों झंडे आपके A और B बिंदु पर है, उनके बीच की दूरी के लिए आपको दूरी सूत्र लिखना पड़ेगा, x2 - x1 की घात 2 धन y2 - y1 की घात 2। ये आपका फार्मूला यहाँ पर लगेगा। इस सूत्र का प्रयोग करके आप दूरी ज्ञात कर लेंगे। जो बिंदु है A है उसके निर्देशांकों को आप x1, y1 और जो बिंदु B है उसके निर्देशांकों को x2, y2 दे दीजिए। अब इसके बाद यहाँ से इनका मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 देखिए आपका क्या है 8 है और माइनस x1 कितना है 2 उसकी घात 2, फिर y2 हम लोगों का 20 है माइनस y1 25 है और उसकी घात 2। अब इसके बाद आप इसको हल कर दीजिए। तो यहां से देखिए 8 से 2 घटा दीजिए भाई, तो जैसे ही आप 8 से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, तो यहाँ पर 6 की घात 2 और फिर इसके बाद यहाँ पर 20 से 25 घटाइए तो आपका माइनस का 5 बचेगा, उसकी घात 2 हल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 6 का वर्ग आपका 36, 5 का वर्ग 25 और इनको आप जोड़ दीजिए तो अंडर रूट में 3, 2, 5, 1, 6 यानी कि 61 आ जाएगा। अंडर रूट 61 आ गया। ये हम लोगों का क्या है आंसर हो गया। दोनों झंडों के बीच की दूरी आ गई, इतने मीटर हो गया। अब इसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि यदि A और B के बीच में एक कोई लड़की है उसका नाम रश्मि है, वो अगर इन दोनों के बीच में झंडा गाड़ना चाहती तो उसकी स्थिति क्या होगी, वो कहां पर गाड़ना चाहेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A और B के मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो AB के मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। तो हम लोग AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो वो क्या होंगे, x बराबर आपका क्या होगा भाई x1 प्लस x2 और बटे 2। x1 का मान देखिए आपका 2 है और x2 आपका क्या है 8 है, तो 2 धन 8 बटे 2 और 8 में 2 जोड़ दीजिए 10 बटे 2 बराबर 5 आ गया, यानी x का मान आ गया। इसके बाद आप y ज्ञात कर लीजिए, y बराबर y1 और धन y2 बटे 2 और y1 आपका देखिए 25 और y2 20 और बटे 2। देखिए y1 25 y2 आपका 20, यहाँ पे जोड़ दीजिए तो 45 बटे 2, 45 का आधा आपका 22.5 है। अब यहाँ पर देखिए दूरी तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया और ये आपका क्या था, x का मान पंक्ति था, यानी कि आपको पांचवी पंक्ति क्या करना पड़ेगा, रश्मि को पांचवी पंक्ति पर, यहाँ पर पांचवी पंक्ति पर, और दूरी कितनी है 22.5 मीटर की दूरी पर, यानी कि जो पांचवी पंक्ति होगी उस पांचवी पंक्ति के 22.5 मीटर की दूरी पर जाके अगर वो झंडा को गाड़ देती है तो वो आपका इन दोनों झंडों के बीच में झंडा गड़ जाएगा। इस तरीके से जो हम लोगों का प्रश्न 3 हल हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो हम लोगों का प्रश्न 4 क्या कह रहा है, बिंदुओं -3, 10
और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। चलिए प्रश्न को नोट करते हैं और फिर हल करना है। यानी हमें यह पता लगाना है कि जो -1 और 6 जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। चलिए प्रश्न को नोट करके तब हल करते हैं। चौथे प्रश्न में आपके दो बिंदु दिए गए थे, उन दोनों बिंदुओं का नाम हमने ए और बी दे दिया। अब उनको मिला दिया, एक रेखाखंड बन गया। अब इसके बाद जो पहला बिंदु के निर्देशांक क्या कह रहा है, -3 और -10 है, और दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक आपके 6, -8 है। अब यहाँ पर कोई एक मान लो बिंदु हम लोग ले लेते हैं, उसका नाम दे दीजिए पी, और उसके निर्देशांक क्या कह रहा है, -1, 6। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो बिंदु है ये इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। तो हम मान लो m1 और m2 दो m1 और m2 अनुपात में विभाजित करते हैं। तो m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहे हैं, तो हम लोग m1 अनुपात m2 ज्ञात कर लेंगे। तो जो a बिंदु है उसके निर्देशांकों को x1 y1 दे दीजिए, बिंदु b को आप x2 y2, और ये p है वो हम लोगों का x और y है। अब इसके बाद जो विभाजन सूत्र है उसका प्रयोग करके आप हल कर देंगे। तो उसके लिए देखिए हम लोगों ने पढ़ा था x बराबर क्या पढ़ा था आपने, m1 x2 और प्लस m2 x1 और बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पे इन सभी का मान आपको रख देना। x का मान देखिए आपका क्या है, -1 बराबर m1 तो हमको पता नहीं है। इसके बाद x2 देखिए आपका क्या है, 6 है। इसके बाद धन m2 आपको ज्ञात करना है। x1 देखिए आपका -3 है, और बटे m1 और धन m2। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमें सॉल्व करना रह गया भाई, तो सॉल्व कर दीजिए। तो -1 बराबर यहाँ पे देखिए इसको हल करेंगे तो 6m1 हो जाएगा भाई, गुणा कर दीजिए। और ये देखिए आपका माइनस है तो इसलिए आगे माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का जो गुणा होता है माइनस। यहाँ पे 3m2 और बटे m1 धन m2, इसके आप बटे 1 करेंगे और तिरछा गुणा कर दीजिए। तो जब आप तिरछा गुणा करेंगे, 1 का गुणा इसमें होगा, इस -1 का गुणा इसमें होगा, है ना, m1 धन m2 में। तो आप गुणा कर दीजिए। तो हम लोग यहीं पर लिखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा आपका 6m1 -3m2 और बराबर, जैसे ही आप इस -1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस का m1 और माइनस का m2। अब हमें क्या करना है, m1 और m2 में अनुपात ज्ञात करना है। तो m1 और m2 का मान ज्ञात कर लीजिए। तो m1 एक तरफ रखेंगे और m2 को एक तरफ रखिए, तो क्या हो जाएगा 6m1, और ये आपका माइनस है तो इधर लाएंगे, प्लस हो जाएगा m1 बराबर, ये माइनस का m2 तो ऐसा ही रहा, ये माइनस का 3m2 है, ये जब आप राइट में लाओगे तो प्लस हो जाएगा 3m2। हल कर दीजिए इसको और भाई, तो ये 6 में 1 जुड़ गया तो 7m1 बराबर, यहाँ से देखिए आपका 2m2। हमें m1 बटे m2 ज्ञात करना है। m2 को इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, और 7 को इधर ले जाएंगे वो बटे में हो जाएगा। m1 बटे m2 बराबर 2/7 आ गया। अब यहाँ से m1 अनुपात m2 ज्ञात कर लीजिए। तो हम लोगों का m1 अनुपात m2 बराबर 2/7, और यही हमें ज्ञात करना था। जो हम लोगों का बिंदु P है ये क्या कर रहा है, 2/7 में विभाजित कर रहा है, और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। आप y वाला भी लेकर के हल करेंगे तब भी आपका इतना ही आएगा। इस तरीके से जो हम लोगों का चौथा प्रश्न है वो हल हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिना किसी देर के आ जाइए पांचवें प्रश्न पर। वह क्या कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल चौथे के जैसा है। चौथे में आपको बिंदु -1, 6 दिए गए थे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, x अक्ष से विभाजित होता है। तो चलिए इसका एक फिगर बनाते हैं, फिर इसके बाद आप हल करते हैं। और चलिए नोट करते हैं फिर हल करते हैं। पांचवें प्रश्न का एक रफ फिगर लगभग हमने एक यहाँ पर ड्रा कर लिया। देखिए क्या कह रहा है, ये आपका x अक्ष, ये y अक्ष है। अब क्या कह रहा है, जो बिंदु A उसके निर्देशांक 1, -5 थे, और जो बिंदु B है उसके निर्देशांक -4, 5। अब इन दोनों बिंदुओं को जब हम लोग मिलाते हैं तो क्या कह रहा है, वो x अक्ष से विभाजित होती है वो रेखाखंड। तो ये यहाँ पर x अक्ष पर यही तो है आपका, यहाँ पे काट रही है, इसका नाम दे दीजिए बिंदु P। अब हमें क्या करना है, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और वो बिंदु P इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जो बिंदु P है उसके निर्देशांक आपके क्या हो जाएंगे, जब भी आपका कोई बिंदु अक्ष पर स्थित होता है, मीन्स आपका x अक्ष पर हो या y अक्ष पर हो। अगर आपका बिंदु x अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक आपके क्या हो जाते हैं, x, 0। और जब हमारा बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है तो उसके निर्देशांक y, 0, y के रूप में होता है। तो इस तरीके आप ध्यान रखेंगे, जब भी आपका बिंदु आपका x अक्ष पर स्थित होगा उसके निर्देशांक हमेशा x, 0 के रूप में आएंगे। तो सबसे पहले मान लो आपका ये बिंदु P है,
इस रेखा को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। m1 अनुपात m2 में जो बिंदु A है उसके निर्देशांक आप x1 y1 और जो बिंदु B है उसके निर्देशांक हम लोग x2 y2 दे दें। अब इसके बाद अनुपात आपका दिया गया है m1 अनुपात m2, विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए यहाँ पे x और ये y आपका 0 है तो y वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि y का हमें मान दिया गया है। तो यहाँ से आप m1 और m2 ज्ञात कर सकते हैं। जब आपका अनुपात आ जाएगा तब वहां पे हम लोग निर्देशांक भी ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले जो बिंदु A है उसके निर्देशांक और B और निर्देशांकों की सहायता से आप अनुपात ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ से हम लोग y बराबर लगाएंगे, क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे m1 प्लस m2। जो बिंदु x और y के रूप में तो ये तो होते हैं, ये x होगा ये y। अब यहाँ पर y का मान देखिए आपका 0 है तो 0 बराबर m1 आपको ज्ञात करना इंटू y2 देखिए आपका क्या है 5 है तो यहाँ पर 5 रख दीजिए, फिर धन m2 का मान देखिए हमें ज्ञात करना है और गुणे y1 देखिए आपका माइनस का 5 है तो -5 और बटे m1 प्लस m2। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 0 के बटे 1 कर दीजिए। तो जब आप 0 के बटे 1 करेंगे और क्रॉस गुणा कर देंगे तो इसका गुणा इस 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। आप इसको हल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5m1 और यहाँ पे गुणा करेंगे एक धन एक ऋण तो आपका ऋण हो जाएगा 5m2 बराबर आपका 0। इस m2 को उधर ले जाइए तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5m1 बराबर 5m2। तो हमें m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है तो m1 बटे m2 बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे 5। तो इसका मतलब जो हम लोगों का अनुपात आ जाएगा m1 अनुपात m2 बराबर 1 अनुपात 1 आ गया, क्योंकि 5 में 5 से भाग दीजिए तो आपका 1 ही आता है, यानी कि m1 बटे m2 बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 1, भाग देंगे तो 1 बटे 1, यानी कि आपका अनुपात आ गया है। जब आपने अनुपात ज्ञात कर लिया तो यहाँ से आप इस x का भी मान ज्ञात कर लेंगे। x का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग x वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अनुपात ज्ञात करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कर रहे हैं, यानी बिंदु P के निर्देशांक। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। m1 और m2 का अनुपात हम लोग 1 अनुपात 1 ज्ञात कर चुके हैं। तो यहाँ से देखिए आपका x बराबर क्या हो जाएगा m1 1 है इंटू x2 आप ध्यान से देखिए तो ये आपका -4 है तो यहाँ पे -4 और धन m2 1 है और गुणे x1 आपका देखिए 1 है तो 1 और बटे m1 प्लस m2। ओहो m1 प्लस m2 इसका मान आपका 1 धन 1, m1 प्लस m2 हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर, इसको हल कर दीजिए तो -4 और धन का 1 बटे 2, -4 में 1 जोड़िए तो कितना हो जाएगा -3 बटे 2, यानी कि x बराबर -3 बटे 2 हो गया। अब देखिए इसका एक तरीका और था आपका, जब हमें पता चल गया था कि ये 1 अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, इसका मतलब जो बिंदु P है वो AB का मध्य बिंदु है, इस AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का भी आप फार्मूला लगा देते हैं, कैसे यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। x1 देखिए आपका 1 है और x2 हम लोगों का -4 तो -4 बटे 2 बराबर क्या आ जाता -3 बटे 2 आता। दोनों तरीके से एक ही, हम लोगों चाहे जैसे चाहे वैसे हल कर सकते थे। अब यहाँ पे हमें x का मान आ गया है और x का मान आपका -3 बटे 2, तो यानी कि जो बिंदु P है इस बिंदु P के निर्देशांक यहाँ पर लिख देंगे -3 बटे 2 कामा 0। y तो आपका 0 है, यानी कि जो हम लोगों के बिंदु P था उसके निर्देशांक आपके -3 बटे 2 कामा 0 हो गए और जो अनुपात आपका है वो 1 अनुपात 1 है। इस तरीके से जो हम लोगों का प्रश्न है 5वां वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।